जब टेक्नोलॉजी की दुनिया का कोई बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा इंसान जो दशकों से भविष्य को देख रहा हो, अचानक एक चेतावनी दे, तो सुनना तो बनता है। इस बार बिल गेट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर कुछ ऐसा कहा है जो उनकी आम सोच से, आप जानते हैं, काफी अलग है, और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही सीधे सवाल से। बिल गेट्स से पूछा गया, आप कितने भरोसे में हैं कि एआई के जो फायदे हैं वो उसके खतरों से ज्यादा होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर किसी के जहन में है ना? पर इसका जवाब आसान नहीं है। और उनका जवाब छोटा सा था, एकदम साफ और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला। उन्होंने बस कहा, मैं नहीं हूं, मैं भरोसे में नहीं हूं। 1 मिनट रुककर इस बात की गहराई को समझते हैं। बिल गेट्स टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक, वो एआई के भविष्य को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है। ये कोई मामूली बयान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी बात है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा टेक्नोलॉजी के फायदों को लेकर पॉजिटिव रहा हो, अचानक हिचकिचाने लगे, तो ये एक इशारा है। ये बताता है कि एआई एक ऐसे मोड़ पर है जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा। और उनकी चिंता सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं है। गेट्स इस बात से हैरान थे कि पिछले चुनावों में एआई कोई बड़ा मुद्दा ही क्यों नहीं बना। उनका मानना है कि जिस चीज का असर हर किसी की जिंदगी पर पड़ने वाला है, उस पर समाज में कोई बड़ी सीरियस बहस ही नहीं हो रही है। तो ये जोखिम असल में कितना बड़ा है, सिर्फ शब्दों में इसे समझाना शायद मुश्किल हो। इसीलिए गेट्स ने एक बहुत ही दमदार तुलना की है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी से जिसने पिछली सदी में दुनिया को बनाने और डराने दोनों की ताकत रखी थी। गेट्स ने यहाँ एक सीधी और सच कहूं तो चौंकाने वाली तुलना की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की न्यूक्लियर एनर्जी और हथियारों से। उनका कहना है कि एआई भी ठीक वैसा ही है। एक तरफ इसमें इंसानियत का भला करने की जबरदस्त ताकत है, तो दूसरी तरफ उतने ही बड़े खतरे भी हैं। गेट्स एआई को एक प्रोफाउंड चेंज एजेंट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कोई छोटा मोटा नया टूल या ऐप नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी ताकत है जो हमारे समाज को, हमारे काम करने के तरीके को और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी जड़ से बदल सकती है। तो अगर ये इतना शक्तिशाली और जोखिम भरा है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इसके भविष्य का फैसला आखिर करेगा कौन? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ कुछ टेक कंपनियों या एक्सपर्ट्स की है? और यही तो इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट है। एआई का इस्तेमाल कैसे होगा, इसके नियम कौन बनाएगा, इसकी दिशा कौन तय करेगा? ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा सवाल नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक सवाल है जिसका सामना हम सबको मिलकर करना है। तो इसका हल क्या है? गेट्स का जवाब बिल्कुल साफ है। ये फैसला सिर्फ टेक्नोलॉजी के माहिरों पर नहीं छोड़ा जा सकता। उनका मानना है कि इसमें सभी को शामिल होना होगा। ये एक ऐसी बातचीत है जो पूरे समाज को मिलकर करनी होगी, क्योंकि इसका असर हम सब पर पड़ेगा। चलिए अब इस पर आते हैं कि गेट्स के मुताबिक एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किन-किन तरीकों से बदलने वाला है, क्योंकि यह कोई दूर की कल्पना नहीं है। इसका असर बहुत जल्द और बहुत गहरा होने वाला है। सबसे पहला और बड़ा बदलाव आएगा शिक्षा में। एआई हमारे सीखने और सिखाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। हो सकता है ये पढ़ाई को हर किसी के लिए ज्यादा आसान और बेहतर बना दे, लेकिन साथ ही ये नई चुनौतियां भी लेकर आएगा। और दूसरा बड़ा असर पड़ेगा जॉब मार्केट पर। ये बात तो लगभग तय है कि एआई कई तरह की नौकरियों को या तो पूरी तरह बदल देगा या शायद खत्म ही कर देगा। इससे एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक बदलाव आएगा, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तो ये सारी बातें हमें वापस उसी पहली और सबसे बड़ी चुनौती पर ले आती हैं। हमारे सामने एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है और हमें एक समाज के तौर पर यह तय करना है कि हम इसके साथ आगे कैसे बढ़ेंगे। और यहीं पर गेट्स अपनी सबसे जरूरी बात कहते हैं, हमें इस मुद्दे के इर्द गिर्द खुद को केंद्रित करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें इसे समझना होगा, इस पर खुलकर बात करनी होगी और इसे अपनी प्राथमिकता बनाना होगा। और आखिर में गेट्स हम सभी के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, हम इसे सही दिशा में कैसे ढाल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अकेले बिल गेट्स या कोई एक एक्सपर्ट नहीं दे सकता। इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।